बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1। इस वीडियो में हमने बात करी थी हीरोन्स फार्मूला के कंसेप्ट के बारे में, उसके फार्मूला के बारे में हमने डिस्कस किया था, फार्मूला को डिराइव किया था, उसके फंडामेंटल कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम हीरोन्स फार्मूला के बेस्ड पे जो चैप्टर्स हैं यानी एक्सरसाइज 12.1 और हम एप्लीकेशन समझेंगे कि हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन कहां है। तो ज्यादा डिले नहीं करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया एक्सरसाइज 12.1 का। एक क्वेश्चन है जिसमें मैथ का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है बच्चों, आपको समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन इतना बड़ा हो सकता है लेकिन आंसर्स इतने में छुपा होता है। आपको कीवर्ड्स पकड़ने की जरूरत है। अगर आपने कीवर्ड्स पकड़ लिया क्वेश्चन का तो आंसर अपने आप निकल के चला आएगा। और इस क्वेश्चन में हम वही करने वाले। क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है लेकिन इसके 2-3 कीवर्ड्स पकड़ेंगे, उसी के बेस पे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर के हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कर रहा है कि हीरोन्स फार्मूला का थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि हीरोन्स फार्मूला कहां अप्लाई होता है, जहां पे ट्रायंगल के साइड्स दिए और जहां पे हाइट ना दिया हो वहां पे हम नॉर्मल फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हीरोन्स फार्मूला स्पेशली इस चैप्टर में मेंशन किया गया है कि सारे क्वेश्चंस हीरोन फार्मूला के बेस पे ही सॉल्व होने हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंक्लूडिंग स्कूल अहेड। एक ट्रैफिक सिग्नल है जो बोर्ड है जिसपे एक स्कूल अहेड का एक बोर्ड लगा हुआ है और जो कैसे शेप में है उस इक्विलैटरल ट्रायंगल। किस तरीके का ट्रायंगल है? हिंदी मीडियम वाले समबाहु का साइज का, यानी एक इस तरीके का स्कूल अहेड, यानी कि आगे स्कूल है लिखा रहता है। जनरली आप बोर्ड पे देखे होंगे, कहीं भी चौराहे पे देखे होंगे, साइड्स पे देखे होंगे, जहां पे स्कूल आगे की तरफ होता है तो इस तरीके का एक सिंगल एक बोर्ड लगा होता है। वही बोर्ड के बारे में बात कर रहा है कि इसका जो साइज है ये कैसा ट्रायंगल है? ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यानी ये हिंदी मीडियम वाले समबाहु। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर हिंदी मीडियम वाले से बात करें तो ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब उसके बाद क्या करा? विथ साइड्स ए, यानी इसकी साइड कितनी देखी? ए, और कैसा त्रिभुज है? इक्विलैटरल है, तो तीनों की साइड क्या हो जाएगी? ए ए एंड ए। ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ अ साइन बोर्ड, यानी ये जो साइन बोर्ड दे रखा है इसका हमें एरिया निकालना है। एरिया ऑफ साइन बोर्ड हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा दे रखा है calculate the find the sine area of a sign board using Heron's formula where perimeter is given। perimeter यानी दोस्तों 2s कितना दे रखा है? 180 सेंटीमीटर। ये आपको दे रखा है, ये कंसेप्ट दे रखा है और ये आपको कैलकुलेट करने हैं। बहुत सिंपल सा, इसको दो मेथड से सॉल्व करेंगे दोस्तों। मेथड नंबर 1 बहुत सिंपल, सब लोग जानते होंगे। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया कैलकुलेट करने का। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर। हिंदी मीडियम वाले भुजा स्क्वायर है, साइड का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइड स्क्वायर, करेक्ट। और इसमें √3/4 इंटू साइड कितना रखा है? ए, सो ए स्क्वायर। सो √3/4 इंटू ए स्क्वायर हो गया। √3/4 ए स्क्वायर कितना? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। शॉर्टकट में सॉल्व हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए मेथड 1 से। अब बात करेंगे हम मेथड 2 से। मेथड 2 में हम लगाएंगे कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स का फॉर्मूला। मेथड 2 में हम लगाएंगे दोस्तों हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स का फॉर्मूला के लिए ये जो दे रखा है इसका यूटिलाइजेशन यानी 2s दे रखा है। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों? एरिया ऑफ अ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? √s इंटू s माइनस ए
एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अगर ह्यूरॉन्स फॉर्मूला की बात करें तो अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, वेयर ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। करेक्ट, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जिसमें ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसमें साइड्स दे रखा है ए, तो ए भी ए होगा, बी बराबर भी ए होगा और सी बराबर भी ए होगा। सो एस कैलकुलेट कर लेंगे इससे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सो ए प्लस ए बाई टू, इट मीन्स 3 हो गया। सो अब एरिया निकालेंगे इसका हीरोन्स फॉर्मूला का एप्लीकेशन से। एस कितना है 3a/2, तो 3a/2 इंटू एस माइनस ए, यानी 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस अगेन बी की जगह पे यही आएगा ए, एंड 3a/2 माइनस ए। सो कैलकुलेट करेंगे, इट्स सिंपल अलजेब्रा ऑफ कंसेप्ट। सो कितना हो जाएगा a/2 इंटू a/2 इंटू a/2 बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकल गया आउट ऑफ द रूट, और ये भी a/2 अंडर रूट फंस गया 3, क्योंकि 3 का तो वो रूट निकलेगा नहीं बाहर। सो हाउ व्हाट इज द आंसर, √3a² 2 या 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। दोनों कंसेप्ट से अगर हम बात करें दोस्तों, इससे बहुत सिंपली वे में कैलकुलेट हो गया, इससे भी उस सिंपली वे में कैलकुलेट हो गया, लेकिन इससे कैलकुलेशन आपका बढ़ गया और इससे आपका कैलकुलेशन नहीं बचा, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिराइव्ड फार्मूला। तो यहाँ पे ह्यूरॉन्स का फार्मूला लगाया जिसमें साइड्स कैलकुलेट किए, साइड्स के बाद एस कैलकुलेट किया हमने, और देन वी हैव अप्लाइड द फार्मूला एंड गेट द आंसर। तो दिस इज द बेसिकली 2 मेथड्स। कभी भी ऐसे कंडीशन आएंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, जहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपके टाइम को खराब करने के लिए क्या करेगा कि हीरोन्स फार्मूला को लगा देगा और बोलेगा कि आप उसका आंसर कैलकुलेट कीजिए। तो वहां पे आपको दिमाग लगाना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल का अगर साइड से सिर्फ दे रखा होता है तो उसका एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलने, आपको कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप टाइम खराब करें और आंसर्स भी कैलकुलेशन की वजह से गलत लेके आए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, अगर कमेंट कर लेना, कमेंट करके पूछ लेना। अब हम मूव करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चंस पे दोस्तों, और फिर 1-2 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे, और ये एक्सरसाइज 12.1 को हम क्लोज करेंगे आज की इस वीडियो में। और इसके अलावा अगर बाकी के क्वेश्चंस में से कोई भी डाउट्स हो तो आप बेफिक्र हो करके दोस्तों कमेंट कीजिए कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, पर्सनली मैं आपको रिवर्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों ये कंसेप्ट अगर समझ गया तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करेंगे। सो अब दोस्तों हम बात करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें भी हीरोन्स के फॉर्मूला का एप्लीकेशन है। तो क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, पहले ओपन करके देख लें, ये फिगर भी दे रखा है क्वेश्चन के साथ साथ। तो आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पकड़ के और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या कह रहा है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर कैसा होता है, ऐसे 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 होता है फ्लाईओवर, फ्लैट जगह आता है और फिर हम स्लोपिंग की तरफ डाउनफॉल होते हुए निकल जाते हैं। तो 3 साइड्स होते हैं। तो ये एक फ्लाईओवर है दोस्तों, और इस फ्लाईओवर पे दे रखा है कि ये जो शेप है दो, ये ट्रायंगुलर शेप में है। तो ये किसके लिए यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए, एड के लिए यूज किया जा रहा है। जनरली उससे बहुत पैसा मिलता है। सो द साइड्स ऑफ अ वॉल आर 120 ये वाला साइड दे रखा है, 22 ये वाला, और ये 120 है। सो कह रहा है कि द एड यील्ड ऑफ एन अर्निंग ऑफ रेस 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी एक साल में, इन ईयर, एक साल में इस वाले एरिया के लिए कितना खर्च कर रहा है वो, 5000 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे कितना खर्च कर रहा है, 5000 इन अ ईयर। सो ये एक तो की कॉल आउट है। दूसरा कर रहा है कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल, यानी ये वाला और ये वाला, इन दोनों में से कोई एक सा वॉल ले लिया,
दोनों इक्वल साइड्स के हैं। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो कह रहा है कि कितना रेंट पे करना पड़ेगा अगर ये एरिया उसने लिया है। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर हमें ये एरिया पूरा कैलकुलेट हो जाए, पता चल जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, पर मीटर स्क्वायर का खर्चा दे रखा है, टोटल एरिया अगर निकल जाएगा तो उससे हम क्या करेंगे, 5 3 और डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। राइट, चलिए तीनों साइड्स दे रखे हैं तो बहुत सिंपल भाषा फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोन्स का फॉर्मूला लगाएंगे। और हीरोन्स का फॉर्मूला क्या कहता है, सो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो बन गया आपका ट्रायंगल ए बी सी। सो ए बी सी करेक्ट। इसमें ए बी कितना दे रखा है, इसे ए मान लेते हैं 122 मीटर। बीसी कितना दे रखा है, जिसे हम बी मान लेते हैं, कितना दे रखा है 22 मीटर। और एसी मान लेते हैं, कितना दे रखा है आपका 1 सी, कितना दे रखा है 120 मीटर। सो ए बी सी पता है, एस कैलकुलेट हो जाएगा, इसका एस कैलकुलेट कर लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना है 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइड बाई 2। अगर इसको दोस्तों कैलकुलेट करके लाओगे तो आपका आ जाएगा आंसर इसमें 1320 आपका आंसर आ गया। ये मीटर, ये एस आ गया आपका। अब क्या करना है, आपको चुपचाप फॉर्मूला में बैठा देना है, ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या आ गया, अंडर रूट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस कितना आ गया 1320 मल्टीप्लाइड बाई 1320 माइनस ए कितना है 122 बाई कितना है 22 बी माइनस 22 इंटू 1320 माइनस 120। सॉरी, यहां पे दोस्तों 1320 नहीं आएगा, यहां पे इसका आंसर आएगा अपना 224 और देन 224 एंड 112 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 13 तो यहां से ये 0 माइनस हटा देंगे हम, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। अब यहां पे दोस्तों आपका आ गया 132 माइनस, इसमें से माइनस करोगे कितना 132 में से 122 माइनस करोगे तो 10 करेक्ट। इसके बाद इसमें से 132 में से 22 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, 3 माइनस 2 इन 110 एंड देन अगेन 132 में से 120 माइनस करोगे तो 2 और 3 2 माइनस 1 करेक्ट। सो यहां से जो फॉर्मूला आया दोस्तों, मान लो सपोज ये आपका मीटर स्क्वायर आंसर आ गया, अब ये मल्टीप्लाई करके इसका रूट निकाल लेना। अब यहां से अब क्या कह रहा है, तो अब इसका एरिया तो हमें कैलकुलेट हो गया यहां से, अब को कैलकुलेट कर लिया हमने, हमें पर मीटर स्क्वायर का खर्चा पता है इन ईयर, ठीक है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, यहां पे सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर इसको 1320 यहां पे अगर हम देखें सो कितना कॉस्टिंग आ रहा है 1 मीटर स्क्वायर पे पर ईयर पे 5000 रेस पर मीटर स्क्वायर, यानी 5000 में अगर हम खर्च कर रहे हैं कितने पर मीटर स्क्वायर पे, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे। सो कॉस्ट इन्वॉल्व फॉर 3 मंथ्स कितना दोस्तों 5000 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे मैंने एक्स एज्यूम कर लिया है एक्स, और 3 महीने के लिए ले रहा है, और ये कॉस्टिंग कितने का है 1 साल का है, तो 3 डिवाइडेड बाई 12
इससे आपका फाइनल क्या आ जाएगा, रेशांश इतने रुपए आप 3 महीने में खर्च करोगे। कितना सिंपल था, आपको सिर्फ क्या करना था, ये एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको क्या करना था, मल्टीप्लाई कर देना था इससे, क्योंकि और मल्टीप्लाई करके और 3/12 क्यों किया, क्योंकि ये कॉस्टिंग 1 साल की है और हमने कितने महीने के लिए खरीदा है, 3 महीने के लिए, तो 3 So this is a very fundamental solving the Heron's formula. तो आपको इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को लेकर के आपको सिंसियर रहना पड़ेगा, वेरी स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, तभी जाकर के आपके ये सॉल्व। हीरोन्स फॉर्मूला में सबसे बड़ा जो मैटर करता है दोस्तों, कैलकुलेशन। आपकी कैलकुलेशन जितनी एक्यूरेट होगी उतना ही ज्यादा आप प्रोसेस पे आपको तो मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे, लेकिन जहां पे आंसर गलत आएगा वहां पे आपके -1 -2 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। स्पेशली इसकी मार्किंग स्कीम स्टेप वाइज होती है, और अगर यही बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो पूरा मास्टर साहब काट के 0 कर देंगे, क्योंकि उसको आंसर नहीं दिखेगा यहाँ पे। लेकिन सीबीएसई के स्टेप्स में मार्किंग में ऐसा होता है कि वो स्टेप्स चेक किए जाते हैं, अगर स्टेप सही है आंसर गलत है तो आंसर्स के लिए 1-2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं, बाकी स्टेप सही रहते हैं। सो कैलकुलेशन विल गिव यू मोर मार्क्स। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया। अभी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 भी है, उसको भी आप सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में ये बताइए कि आपको कौन सा क्वेश्चन समझना है। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल्स। और आप चाहते हो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और सॉल्व करूं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं, तो आई विल डेफिनेटली मेक, बट उसके पहले आपको ये सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को समझिए और कमेंट करके पूछिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, क्योंकि चैनल नया है, तो चैनल को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके एक मोटिवेशनल काउंट जरूर ऐड करें। थैंक यू सो मच।